हाय गाइस। तो गाइस मैं आई हूँ करवा चौथ की मेहंदी लगवाने के लिए। तो ये पैरों पे तो मेरे मेहंदी लग चुकी है और ये मेरे एक हाथ भी कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे दूसरे हाथ पर लग रही है मेहंदी। तो दीदी बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा रहे हैं। तो ये देखें दोनों हाथों पे मेरे लग गई है। और ये मेरी देवरानी भी आ गई मेरे पीछे ही मेहंदी लगवाने के लिए। तो इसके भी दोनों हाथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस मेहंदी लगवा कर जाते हैं घर, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए घर से। तो घर जाके खाना वाना खाते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मेहंदी वगैरह उतारने के बाद, सरगी खाने के बाद, मैं लग गई छन्नी को तैयार करने के लिए, क्योंकि मेरे पास छन्नी नहीं थी डेकोरेट की हुई। तो मैंने कहा अब फ्री हूँ तो टाइम तो अब बिताना ही है, क्योंकि व्रत रखा हुआ है। तो मैं छन्नी को डेकोरेट करने लग गई। तो मेरे पास ये रेड कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसी से डेकोरेट करती हूँ अपनी छन्नी को। तो ये मैं कपड़ा लगाने लग गई सारी तरफ छन्नी के। तो इसको मैं खुद ही डेकोरेट करूँगी, मेरे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, उसी से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो ये मैं लगा रही हूँ मिरर। ये प्लास्टिक के मिरर है जो मैं लगा रही हूँ। इससे मैं सारे तरफ लगा दूंगी और डेकोरेट कर लूँगी। और ऊपर मैंने लगा दी है रिंग। तो इसी से मेरी जो है ये छन्नी सुंदर लगने लग जाएगी, क्योंकि मार्केट में जब जाते हैं हम तो बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेट की हुई छन्नियाँ आई होती हैं। तो मन करता है कि हमारे पास भी ऐसे डेकोरेट की हुई छन्नी हो। तो मैं मार्केट से तो नहीं लेकर आई, तो मैंने घर पर ही इसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर लिया। ये लग ही नहीं रही थी कि मैंने ये घर पे डेकोरेट की है। तो ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी लेस झालर वाली, जो कि मेरे दुपट्टे से बच गई थी। तो ये भी मैंने लगा ली यहाँ पर साइड पर। तो इससे भी मेरी जो छन्नी है बहुत ही सुंदर लगने लग गई। आप देख ही सकते हैं मैंने इसको सारी तरफ लगा दिया राउंड में, ताकि जब मैं अर्घ दूं तो ये लेस आए आगे से तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो मैंने सारी तरफ इसको लगा लिया, जिससे कि ये सुंदर लगने लग गई। ऐसे ही थोड़ा सा अगर हम डेकोरेट कर लेते हैं ना चीज़ों को, तो वो सुंदर लगने लग जाती है। मेरा टाइम भी पास हो गया और मेरी छन्नी भी तैयार हो गई ऐसे। तो ये देखें मेरे पास कुछ फ्लावर्स पड़े हुए थे जो कि मैंने सेंटर में लगा दिए इसके। और साथ में मैंने मिरर भी एक एक ग्लास लगा दिया, जिससे कि ये मेरी छन्नी बहुत ही सुंदर लगने लग गई। तो लग ही नहीं रही है मैंने घर पर तैयार की, ऐसे लग रहा है जैसे मैं मार्केट से लेके आई हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो आज मैं इस डेकोरेट की हुई छन्नी से अर्घ दूंगी। पहले मैं सिंपल छन्नी से ही अर्घ देती थी, पर मैंने इसको अब डेकोरेट कर लिया। तो अब मैं इस छन्नी से ही दूंगी अर्घ। तो ये अब शाम का टाइम हो गया है, तो पंडितानी आ गई है हम सबको कथा सुनाने के लिए करवा चौथ व्रत की। तो हम सब लेडीज बैठ गए हैं, सब लेडीज हमारे घर पर ही आई हैं कथा सुनने के लिए। तो सब लेडीज बहुत ही सुंदर सुंदर तैयार होकर आई हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि इस दिन का हर लेडीज को बहुत ही दिनों से बेसब्री से इंतजार होता है कि कब करवा चौथ आए और हम सुंदर सुंदर ड्रेसेस लें और डालें और मेहंदी लगवाएं। बहुत ही मन होता है सब लेडीज का करवा चौथ व्रत रखने का भी और तैयार होने का भी। अब हो गई है शुरू कथा, तो चलिए कथा सुनते हैं हम। राजे से सुई जब दे गया सीधा कर गए राजे से आ जाता कहना कि ऐसे पैर पैर कि राजे बहुत हालत खराब है हो जाती है देखदी राजे से सुनिया सारा मिंडिया ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਵੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। तो राजा राम राम करके उठ जाता है। तो फिर भैन भाई के कीर्तन करने के तीसरे से साढ़े सुने आ गए राजे को देखा। ये हम सब अब लेडीज थाली बटा रही हैं, क्योंकि हमारी जो कथा होती है वो थाली बटाकर होती है। तो ये थाली में जो सामान है वो हम अपनी सास को देंगे। तो जो सास खाती है सामान, तो वो सब लेडीज अपनी थाली में रख लेती हैं और कथा होने के बाद अपनी अपनी सास को दे देती हैं। और इस थाली का जो सामान होता है वो बहुएं नहीं खाती हैं, वो सिर्फ सास ही खाती हैं। तो ये सास का ही सामान होता है कि जो हम ये थाली में रखा होता है। तो कथा खत्म होने के बाद सब बहुएं अपनी अपनी सास के पास जाती हैं। जो तो उनके घर में रहती हैं तो वो घर में ही दे देती हैं, अगर कहीं बाहर रहती हैं तो फिर उनको बाहर देकर वो आती हैं। तो ऐसे ही ये व्रत की कथा होती है।
कथा के टाइम हमें मज़ा भी बहुत आता है, मस्ती मजाक भी बहुत करते हैं, तो ऐसे ही हमारा टाइम पास हो जाता है। फिर हमने मोबाइल पर लगा ली कथा, क्योंकि थाली बटाते वक्त कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि कई कई लेडीज़ होती हैं कि जिनको याद नहीं होती है वो सॉन्ग करवा चौथ वाला। तो फिर हमने मोबाइल पे लगा लिया, जिससे कि सबको आवाज़ भी आ रही थी और सब अपनी अपनी थालियाँ बटाने में लग गई थी। तो ऐसे ही देखिए हम सब थालियाँ बटा रहे हैं, साथ में मस्ती मजाक सब एक दूसरे को छेड़ने में लगी हुई हैं, कौन क्या क्या लेके आया है अपनी सास के लिए। बस ऐसे ही मस्ती मजाक चलता रहता है और हमारा जो टाइम भी पास हो जाता है, जो 1-2 घंटा होता है वो हमारा कथा में लग जाता है, तो हमारा टाइम भी पास हो जाता है और हमारी कथा भी हो जाती है। बस ऐसे ही हम मस्ती करते हैं और साथ में कथा भी हो जाती है हमारी। ਵੀਰੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਹੀ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭ ਗਈਆਂ। ਵੀਰੂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਕੱਟਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਆਇਆ। ਕਰਵੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। बच्चे भी अपना मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, चाहे कुछ वीडियो में अच्छे से आए या ना आए, पर बच्चों को भी होता है कि वो वीडियो बना रहे हैं तो हम भी क्यों ना बनाएं। तो देखो देखिए बच्चे भी वो काम करते हैं जो सब करते हैं। तो ये देखिए हमारी कथा हो गई है कंप्लीट, सबने चूल्ही भी छोड़ दी है। तो अब सब लेडीज उठकर जाने लगी हैं घर की तरफ, क्योंकि सबको अब प्यास लग रही है। तो कथा के बाद सब लेडीज चाय पानी पी लेती हैं एक बार, और जो लेडीज नहीं पीती हैं चाय पानी, वो चांद के आने की वेट करती हैं, कब चांद निकलेगा और कब वो अर्घ देकर कुछ खाएंगी पिएंगी। तो ये देखिए चांद निकल आया है, तो अब मैं देने लगी हूँ चांद को अर्घ। तो ये पहले मैं चांद को देख रही हूँ अपनी डेकोरेट की हुई छन्नी से, और फिर मैं देख रही हूँ अपने हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड को भी 2 दिन से टाइम नहीं मिला रेडी होने के लिए, वो बस ऐसे ही रेडी होकर आ गए हैं मेरे सामने। तो ये मैंने हस्बैंड को भी देख लिया और चांद को भी देख लिया। तो अब मैं देती हूँ अर्घ, जो कि मैंने करवे में जल डाल के रखा हुआ था कथा के टाइम पर। तो उसी से हम अर्घ देते हैं और साथ में हम मीठा ले लेते हैं, मीठे से हम अर्घ देते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी व्रत रखते हैं हर साल मेरे लिए, तो उनको भी अब प्यास लग रही है। तो बस हम अर्घ देने के बाद पानी पिएंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। तो पहले हम दे देते हैं अर्घ, अच्छे से पूजा कर लेते हैं, तो फिर हम खाएंगे, क्योंकि ऑर्डर किया हुआ है इन्होंने, तो वो आ जाएगा तो फिर हम खाएंगे। तो ये मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिला रहे हैं और अब मैं अपने हस्बैंड को पानी पिला रही हूँ, क्योंकि इन्होंने भी मेरे लिए व्रत रखा हुआ था। तो हम दोनों का ये व्रत कंप्लीट हो गया है। तो मेरा बेटा है जो वो पास खड़ा हुआ हमें हंसा रहा है, तो बस हम ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं। तो अब लगे हैं हम पटाखे चलाने के लिए, नीचे आ गए हैं हम पटाखे चलाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मस्ती भी हमें चाहिए होती है, तो थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हमें चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था करवा चौथ का। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।